हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली जी इन करंट अफेयर्स में और वेलकम टू दी 10 मिनट शो। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे। गाइस, ये जो सेशन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इफ यू टॉक अबाउट सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और सेशन को एंड तक देखिएगा बिकॉज 5 to 10 मिनट्स में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे पहले फटाफट से सभी लोग को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ डीजीपी रश्मि शुक्ला वाज एक्सटेंडेड बाय 2 years। शी इज द डीजीपी ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। सो वह किस राज्य की डीजीपी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई, राइट। और मुंबई को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। चलिए थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। जो टेन्योर है शुक्ला का, वो जो आपकी महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन डीजीपी है, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 जनवरी 2026 तक के लिए। ठीक है, और लीगल ओपिनियन यहाँ पर सॉर्ट किए थे। एससी जजमेंट हुआ था कि जो मिनिमम टेन्योर है वो 2 years रखा जाए डीजीपी अपॉइंटमेंट के लिए। बट शुक्ला जो है वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने बहुत सारे सेंट्रल रोल्स भी निभाए हैं, इंक्लूडिंग दी एसएसबी डायरेक्टर जनरल एज वेल। सो इनका जो टेन्योर है ये बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट वाज दी मयू युवा स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। हाल ही में युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए एम युवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। एंड हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? आनंदी बेन पटेल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। देखिए, सीएम योगी जी ने लॉन्च यहाँ पर किया है एम युवा स्कीम। यूपी में बेसिकली जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है और फंड दिया जाएगा ₹1000 करोड़ का। एम क्या है इसका? कि हम प्रमोट कर सके इनोवेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम युवा ऑफर करता है इंटरेस्ट फ्री लोन्स हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। ये जो इनिशिएटिव है ये इन्वॉल्व करता है एमएसएमई डिपार्टमेंट, जो बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे यूपी के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently announced his retirement from the international badminton? तो यहाँ पर क्या है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, साई परनीत। थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो आपकी साई परनीत है ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट इंडियन मेल शटलर है 36 इयर्स की उम्र में जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता हुआ है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में। ठीक है, और 1983 में प्रकाश पाडुकोण ने जीता था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी हिंदी। याद रखना है आपको। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर इन द नंबर ऑफ स्पीकर्स। पहला हिंदी पे है, फिर दूसरा बंगाली है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ एंड ओडिया। हिंदी, सो हिंदी इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस एंड मोस्ट सॉर्ट आउट spoken languages in India. Next, who inaugurated the Ayush ICMR Advanced Center recently? So हाल ही में आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके मनसुख मांडविया के द्वारा। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने लॉन्च किया है आयुष ICMR एडवांस सेंटर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च के लिए। कहां पर? एम्स में। इस ओकेजन पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 27th कॉन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ और 29 नेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेदा अमृतनाम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which team has recently became the winner of the Pro Kabaddi League season 10? हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ये है आपकी पुनेरी पल्टन। ठीक है, पुनेरी पल्टन। आइए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। PKL सीजन 10 culminated in a tight final clash between हरियाणा स्टीलर्स एंड पुनेरी पल्टन, जहां पर जो जीता कौन है वो है पुनेरी पल्टन। गौरव खत्री है, गौरव खत्री, ही वाज द गेम चेंजर। मोमेंट ऑफ द फाइनल्स पंकज मोहिते थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे असलम मुस्तफा है। डिफेंडर ऑफ द सीजन है मोहम्मद रजा चिने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली बाय द इलेक्शन कमीशन एस चोंगलिंगम हैज
बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा एस चोंगलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अभी जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस होंगे अप्रैल मई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया आईएएस ऑफिसर एस चोंगलिंगम को, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र। एस चोंगलिंगम एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो करंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल यशवंतराव चवन अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पुणे में। Next question, on which date was Dissociative Identity Disorder Awareness Day celebrated recently? हाल ही में Dissociative Identity Disorder Awareness Day किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ये है आपका 5th of Feb को मनाया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। मल्टीपल पर्सनालिटी डे ऑब्जर्व किया गया 5th of March को, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके DID की जो अवेयरनेस है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की। ये प्रीमियरली ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्पावर कर सकें इंडिविजुअल्स को जो इस DID से अफेक्टेड है और एनकरेज कर सकें कि वो अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को लोगों तक लाएं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है ताकि हम प्रमोट कर सके जो अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है टुवर्ड्स द पीपल लिविंग विद DID, उनको सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन? हाल ही में किसे बिहार विद्युत आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आमिर सुबहानी। बिहार गवर्नमेंट ने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है। बिहार, अगर हम बात करें जो सिग्नेचर यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में किया गया है वो संजीव हंस हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एनर्जी डिपार्टमेंट के। तो इनको यहाँ पे चेयरपर्सन बना दिया गया इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का 5 साल के लिए। और इनका बेसिकली अगर बात करेंगे तो ये 65 ईयर्स की उम्र तक वहां पर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently launched interoperable payment system for internet banking? हाल ही में किसके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगर हम स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इनकी एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1st of April 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर हम बात करें ये कहां पर हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इट? इट इज इन मुंबई। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जिसे बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरऑपरेबल इंटर बैंकिंग सिस्टम, जो एम करता है फास्टर सेटलमेंट, रिड्यूस करता है डिलेस और इंक्रीज करेगा जो यूजर का कॉन्फिडेंस है डिजिटल पेमेंट पर। जो इंडिया का डिजिटल ट्रांजेक्शन है ये ग्रो कर रहा है 90 अप्रॉक्स मोर देन 90%। ठीक है, देखा जाए। और यूपीआई डोमिनेट करता है डिजिटल पेमेंट, जो इन्वॉल्व करता है एडवांस फीचर्स लाइक ऑफलाइन पेमेंट्स, और कैप्चर करता है 80% शेयर 2023 तक इसने किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी 10 मिनट की शो। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि हमारी जो बैच है डेल्टा बैच लॉन्च कर दी गई है गाइज। हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई हैं। एंड अगर आपको सक्सीड होना है CUT एग्जामिनेशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किससे आप करेंगे? टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी खास बात यह है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप टेस्ट सीरीज परचेज करके प्रीवियस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू दीज मॉक टेस्ट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करेंगे कूपन कोड Y455 ऑन ऑल दी कोर्सेज, ऑल दी टेस्ट सीरीज, ऑल दी बुक्स, ई बुक्स। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। और कल सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलेगा CUT Under 24/7 पर अपनी करंट अफेयर्स एंड GK क्लास में। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।